2 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर हमारा 140 है, तो हम इसको यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। आपका यहाँ 140 लिखेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। इसको हम अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका आएगा 70 आएगा, है ना। और फिर इसके बाद फिर हम इसको 2 से अगर भाग करें ऐसे, तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका आएगा 35। यहाँ पर 5 7 या 35, यहाँ 5 और 7 आएगा, तो हम लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, और ये भी लिख देंगे गुणा 7। यही हमारा आंसर होगा, ऐसे हमको लिखना है। अब यहाँ पर 156 है, इसको हम 2 से अगर भाग करेंगे तो दूसरा हमारा बॉक्स बनेगा 2 सत्ते 14, 1 2 16। फिर हम इसके बाद फिर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा बॉक्स 2 3 6, 1 2 9 18। अब यहाँ 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 से, तो यहाँ पर बॉक्स आपका बनेगा आपका 3 कम 3 त्रिकोण 9। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और इंटू 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है 3825। अब इसमें हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे 3825। आखिरी में 5 है, तो हम पहले जो है यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। देखो 8 3 11 2 13 5 18, टोटल 18 आ रहा है ना, टोटल 18। तो हम यहाँ पर 3 से भी भाग कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा बॉक्स बनेगा यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 या 3 7 जा 1, 3 5 जा 5। 7 5 में 7 जोड़ो 12, 12 2 14, 1 15, फिर 3 के पहाड़ा में आएगा तो यहाँ 3 से भाग करिए। दूसरा आपका बना यहाँ पर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, 4 2 6 5 11 तो आएगा नहीं। किनारे 5 है तो 5 से भाग करिए, है ना। तो यहाँ पर आपका बॉक्स बन जाएगा 5 55 40 2 5 25। इसके बाद फिर किनारे 5 है तो हम फिर 5 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 3825 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। देखो डबल है ना, 3 स्क्वायर इंटू 5 है ना, 5 स्क्वायर इंटू 17, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 5005 है, तो हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5005। आखिरी में 5 है तो हम 5 से भाग करेंगे। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसको हम देखो 7 3 या 21 आखिरी में आता तो 7 से भी भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 1 जा 7, 3 7 चौक 28, 7 रुकी। यहाँ पर हम 11 से भाग करेंगे, 11 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। तो हम यहाँ लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। अब यहाँ पर फिफ्थ सवाल है 7429। इसको हम बॉक्स बना देंगे ऐसे 7429। इसको हम 17 से काटेंगे, है ना, ऐसे 17 से काटे इसको, 17 से 119, 17 सत्ते 119 आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे काटेंगे 19 से, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 19 दूना 38, 2 40, 3 43, 3 57। तो हम लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 और गुणे 23। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। और एक संख्या दिया है 26 और दूसरा संख्या है 91। तो हम क्या करेंगे, हम 26 की अगर फैक्टर करेंगे तो एक में आएगा हमारा 13,
और दूसरा आएगा हमारा 2, 13 2 जा 26 है। और 91 का अगर हम करेंगे ऐसे 91 ध्यान रखिए, और एक आएगा आपका 13। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर यस सी एफ बराबर 26 91 जो कॉमन हो, देखो 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो हम लिखेंगे यस सी एफ बराबर कितना है 13। फिर इसके बाद निकालेंगे यल सी एम। अब ये जो कॉमन है वो भी लिया जाता है, देखो 13 तो हमारा कॉमन होगा यहाँ पर, और जो नहीं कॉमन है वो भी ले लूँ 2 × 7। अब इसके बाद यल सी एम बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182 होगा। अब इसी में हम जांच कर लेते हैं, चलो जांच देखिए, लिखा भी है दो संख्याओं का गुणनफल 91 और बराबर ये कितना है 13 × 182। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और यह सी एफ और एलसीएम गुणनफल 2366, तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ, हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, यानी जांच सही हो गई। अगला सवाल देखो, हम फैक्टर करेंगे, आप यहाँ लिख दीजिए 510, 2 से भाग करिए तो दूसरा आएगा आपका 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, तो पंचे 10 यानी 255 आया। फिर यहाँ पर देखो 5 5 10 2 12, 12 3 के पहाड़ा में आता 3 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है हमारा दूसरा बन जाएगा आपका बॉक्स 3 8 24 1 3 5 15। अब यहाँ पर सीधे देखो 5 आया तो हम 5 से भाग कर देंगे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 92 का अगर फैक्टर करेंगे ऐसे 92, अब देखिए आखिरी में 2 है ना, तो हम 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 छाक 12। फिर इसके बाद 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 3 6। अब यही आएगा तो यहाँ पर 92 का हो जाएगा आपका। अब यहाँ एस सी एफ दोनों में क्या निकला, देखो 2 3 5 17, यहाँ 2 2 23 है, तो 2 ही कॉमन है, ये देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे यल सी एम, यल सी एम में जो कॉमन है उसको हम पहले लेते हैं, फिर इसके बाद जो नहीं कॉमन है उसको हम सब लिख लेते हैं। तो देखो 3 5, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, इधर भी यहाँ पर ये तो हो गया, ये 2 लिखेंगे 23 लिखेंगे, गुणे 2 × 23, तो यहाँ पर यल सी एम बराबर हो जाएगा आपका, तो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23,460। तो दोनों 510 और 92 का एस सी एफ 2 आया, और 510 और 92 के एल सी एम जो है 23,460 आया। आइए अब आगे जाँच करते हैं, तो यहाँ जांच कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 × 23,460 जो एलसीएम था, फिर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46,920 बराबर 46,920। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आगे चलते हैं, और दूसरी गिनती है 336 और 54। आइए देखते हैं इसको। 336 हम बॉक्स के अंदर रखते हैं, इसको 2 से भाग करिए आप, तो 2 1 कम 2 1 बढ़ा, 2 1 कम 2 1 बढ़ा, 2 6 12 1 2 16, फिर हमारा 2 आएगा यहाँ बॉक्स में, फिर जाएगा 2 16 2 चौको 8, फिर 2 आएगा हमारा, फिर बॉक्स करिए तो 2 चौको 8 2 दूना 4, फिर 2 आया हमारा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 1 आया, आप 3 से भाग करो तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः 336 बराबर 2 × 2 × 1 2 3 4, 2 × 2 × 3 × 7। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 2 की घात 4 और गुणा 3 × 7। इसके बाद हम 54 का निकालते हैं, तो 54 को हम बॉक्स में जेल के अंदर बंद कर दें, 2 से भाग करो, 2 दूना 4 1 2 7 14, यहाँ 3 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1।
अतः 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 गुणा 3। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका बराबर 2 गुणा 3 की घात 3 हो जाएगा। तो हम जो है 80 और 336 और 54 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक 2 कॉमन मिल रहा, एक इससे ले लो क्योंकि यहाँ 2 एक ही है, यहाँ कई हैं, तो 1 2 ले लो। फिर इसके बाद हमारा क्या कॉमन है, 3 कॉमन और कोई कॉमन नहीं ना है, तो ये CF हमारा 6 होगा। अब लिखेंगे LCM। भाई LCM में जो कॉमन है वो भी लेते, जो नहीं कॉमन है वो भी लेते हैं। तो हमारा 2 तो कॉमन है, चलो इसको ले लो एक बार, और इसके बाद एक 3 कॉमन है, हमने ये भी ले लिया। फिर इसके बाद जो नहीं कॉमन वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 की घात 3, ये 3 घात 3 कहाँ गया, 3 घात 3, हाँ ये 3 घात 3, इसका 3 घात 3, और ये 7 ले लेते हैं कॉमन। बहुत अच्छी बात। तो अभी सबका गुणा करेंगे हम। तो अगर इनका सबका गुणा करिए तो हो जाएगा 3024। ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा SCF हो गया। तो हमारा SCF 6 आया, LCM 3024 आया। संख्या हमारी 336 और 54 है। अब तो जांच है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं हमारी हैं 336 गुणे 54 बराबर यहाँ 6 गुणे 3024। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, जांच करेंगे। अगर इनको गुणा करते तो आ जाएगा 18,144 बराबर ये भी हो जाएगा 18,144। तो ये हमने क्या देखा, प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, बराबर आ रहा। आगे सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले है 12, 15 और 21। तो एक LCM और SCF दोनों निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम 12 का जो है भाग सम करेंगे, यहाँ 2 से भाग करेंगे, यहाँ जाएगा आपका 6। फिर इसके बाद 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लेते हैं। ये हमारा 15 आ गया, 3 से भाग करो कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, हो गया। फिर इसके बाद 21 का हम करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर गुणा 3। इसके बाद यहाँ पर 15 बराबर 3 गुणा 5। इसके बाद 21 बराबर 3 गुणा 7। अब यहाँ पर SCF हम 12, 15, 21 का लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन है हम देखेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यही हमारा जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा SCF होगा। अब हम LCM निकालेंगे। अब हम ये जो है LCM निकालेंगे। देखो ये 3, इसका 3 ले लिया, इसका 3 ले लिया, इसका 3 ले लिया। चलो अब जो नहीं लिया वो भी लेंगे। तो 2 स्क्वायर, अब यहाँ पर हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, इंटू इसका क्या बचा है 5, इंटू इसका क्या बचा है 7। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 20। तो ये आपका LCM होगा, ये आपका SCF होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 17, 23, 29 ये सब अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 17, 23 और 29, और 29 में से प्रत्येक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। और इनका इसलिए SCF क्या होगा, इसलिए SCF। देखिए ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए इसका SCF 1 होगा, है ना। और यहाँ पर LCM हमारा 23 और 29 का, तो ये किसी टेबल में नहीं आते, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 11,339। ये LCM हो गया, ये SCF होगा। कभी भी अभाज्य जो होते हैं गिनती, उनका मल्टीप्लाई करो तो वही LCM बन जाता है। अब यहाँ पर हम जो है 8, 9 और 25 का निकालेंगे। तो हम जो है 8, इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा आपका आ जाएगा 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 9 है, तो ये आपका 3 और ये 3 हो जाएगा, ऐसे बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद 25 है हमारा,
तो हो जाएगा 5 × 5, ये दोनों हमारे आ गए ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर 8 बराबर 2 × 2, 2 × 2 है, तो बराबर हो जाएगा 2⁻3। इसके बाद 9 बराबर हो जाएगा 3 × 3। फिर इसके बाद 25 बराबर हो जाएगा 5 × 5। अब यहाँ पर एचसीएफ 8, 9 और 25 का देखिए कोई किसी में कॉमन नहीं, तो यहाँ पर 1 ले लो। अब देखिए LCM 8, 9 और 25, तो इनका जो है हम एलसीएम ले लेंगे। अब तो इसमें कॉमन तो है नहीं, तो 8, 9, 25 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका जो है 1800 होगा एलसीएम। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा आपका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं। तो आप फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्याएं क्या है, 306 × 657 बराबर एचसीएफ तो तुम्हारा 9 दिया है गुणे एलसीएम। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 306 × 657 और बटे यहाँ पर 9 कर दो, बराबर आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर हम 9 सत्ते 63 काटेंगे, 9 सत्ते 63, 2 बढ़ा 9 × 27, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 22,338 बराबर एलसीएम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हल देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको समझेंगे। यदि किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाज्य होती है। अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ये संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n बराबर, ये का फैक्टर करियो 2 × 3 की पावर n हो जाएगा, 5 यहाँ नहीं आया। इसी कारण 6 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वैतता हमें यह निश्चित करती है कि 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 3। तो आगे लिखते के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका स्टेटमेंट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पर पहली संख्या लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक इसको 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 × 11, अब गुणे यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 13, अब यहाँ पर 11 सती 77 और +1, फिर इसके बाद 13, फिर यहाँ पर 78। यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 13, है ना। 3 दूनी 6, 3 78, आगे 13 पर जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले 2 आएगा, फिर × 3 आएगा, × 13 आएगा, × 13 आएगा, फिर इसके बाद 2 × 3 × 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 × 3 × 13 × 13, फिर 2 × 3 × 13 स्क्वायर। चूँकि अब ये जो है 7 × 11 × 13 + 13 को एक अभाज्य संख्याओं के, यानी ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। क्योंकि हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम जो है इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक जो है भाज्य संख्या है। अगले सवाल में चलते हैं। अब हम जो है इस गिनती को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये +5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम इस 5 और इस 5 को
यहाँ कामन ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 6, अब गुणे यहाँ से 5 कामन आ गए थे, यहाँ 1 आ जाएगा, गुणे 4, अब गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस प्लस 5 तो यहाँ आ गया तो यहाँ +1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 का 6 और 1 इसका यहाँ तक गुणा करेंगे, हम 2 3 6 24 और 24 छक्का जो है 144, 144 को 7 से गुणा करेंगे तो 1008, अब ये यहाँ पर ये +1 आएगा ऐसे। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 5 और हम इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1009 आएगा। फिर बराबर, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसको जो है यहाँ पर देखिए आप जो है 5 गुणे 1009, तो चूँकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 एक भाज्य संख्या है और इसी संख्या को हम एक अभाज्य संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे 12 व 18 का एलसीएम लेने पर, तो यहाँ पर 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 आया और 18 आया यहाँ पर, तो 6 12 तो नहीं 18 ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 6 9 आया, 3 एकम 3 3 त्रिको 9, 1 आया 1 आया। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, हम एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, है ना, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर आएगा 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 मिनट आए, 36 आया था, वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये हमारा आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब अगली जो है प्रश्नावली, अगली एक्सरसाइज पाने के लिए वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद।